हेलो दोस्तों, मैं संजीव। आप सभी का विद्या पॉइंट में स्वागत है। आज से हम बात करने वाले हैं बिहार स्पेशल के बारे में। और आज हम बात करेंगे बिहार के परिचय से लेकर संबंधित बातें। आपको मैं बता दूं, बिहार का कोई भी एग्जाम हो, बिहार पुलिस से लेकर बीपीएससी तक के एग्जाम में बिहार से क्वेश्चन बनता ही बनता है। तो आज से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ बिहार स्पेशल, और बीपीएससी का टिल एग्ज़ाम तक मैं बात करूँगा बिहार स्पेशल के बारे में। तो देखना कि क्लासेस कैसी लगी, आप हमें फीडबैक ज़रूर देना। और वैसे बच्चे जो क्लासेस करना चाहते हैं वो हमसे जुड़ सकते हैं। सुबह 7:30 से लेकर शाम 6 बजे तक मैं आपके साथ रहूँगा। इसके अलावा अगर आप फिजिकल कराना चाहते हो तो सुबह में ग्राउंड पे चलती है 4 घंटे फिजिकल, और शाम में भी चलती है 4 घंटे फिजिकल। तो आप हमसे संपर्क कर सकते हो। चलते हैं, बात करते हैं बिहार स्पेशल पे। और देखना, कुछ क्वेश्चन तो आपको सीधे सीधे यहाँ बोर्ड पे दिख रहा होगा, जैसे बिहार की स्थापना कब हुई, बिहार का राजकीय मछली कौन सा है, पटना का पुराना नाम क्या है। तो ये सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं, छोटे छोटे। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि भारत में बिहार है कहाँ, बिहार की स्थिति क्या है। तो देखो, ये जो है इसे कहते हैं ईस्ट, ये हमारा है वेस्ट, ये नॉर्थ है और ये साउथ है। और बिहार की स्थिति देख लो किधर है, तो उत्तर पूर्व। तो पहले एक क्वेश्चन तो यही बनता है कि भारत में बिहार की स्थिति क्या है। तो भारत में बिहार की स्थिति उत्तर पूर्व में है। तो पहले हम स्थिति देख लेते हैं, इसके बाद इसका हम विस्तार देखेंगे। अगर पहले भारत का विस्तार देखें तो भारत का अक्षांशीय विस्तार स्टार्ट होता है 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट तक। ये हमारा अक्षांशीय विस्तार है भारत का। तो ऑब्वियस सी बात है, बिहार का भी कुछ अक्षांशीय विस्तार होगा। तो बिहार का कोई अक्षांश रेखा यहाँ से गुजरा होगा और एक यहाँ से गुजरा होगा। तो ये जो अक्षांश रेखा है वो है 24 20 10, 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकंड से लेके 27 31 15, 27 डिग्री 31 मिनट और 15 सेकंड। ये बिहार का अक्षांशीय विस्तार है। इसी तरीके से देशांतरीय विस्तार भी होगा। अक्षांश और देशांतर कहते किसे हैं, तो ये जो सोई हुई रेखा होती है ग्लोब पर, ये काल्पनिक रेखा, इसे अक्षांश रेखा कहते हैं। जबकि ये खड़ी हुई जो रेखा है ना, इसे कहते हैं देशांतर रेखा। तो एक तो देशांतर रेखा भारत से यहाँ से और यहाँ से गुजरा होगा। तो ये वाली जो रेखा है ये 68 डिग्री से स्टार्ट होती है और यहाँ 97 पे खत्म होती है। ये है देशांतर रेखा। तो जाहिर सी बात है बिहार का भी कोई देशांतर रेखा होगा। तो बिहार का देशांतर रेखा भी यहाँ से गुजरा होगा और यहाँ से गुजरा होगा। तो देख लेते हैं बिहार का देशांतर कितना है। ये 83 19 50 से स्टार्ट होता है। 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकंड से लेके ये जाएगा 88 17 40, यानी 88 डिग्री 17 मिनट और 40 सेकंड। ये बिहार का देशांतरीय विस्तार है। ये सारी बातें आप पहले मेंशन कर लेना। पहले हम देख रहे हैं अवस्थिति और विस्तार। इसके बाद हम बात करेंगे कि बिहार कौन कौन से राज्य से सीमा लगाता है, कितने जिले बिहार के झारखंड से लगते हैं, उत्तर प्रदेश से लगते हैं और नेपाल से लगते हैं और पश्चिम बंगाल से लगते हैं। पहले ये बातें समझ में आ गई। हम बात क्या किए, अक्षांशीय विस्तार क्या है, देशांतरीय विस्तार क्या है और भारत की अवस्थिति क्या है। हम हर एक बात करेंगे, चाहे वो क्षेत्रफल के मामले में हो, जनसंख्या के मामले में हो, बस आप नोट डाउन करते चले जाना। तो देखो, अभी हम बात किए कि यहाँ से कोई अक्षांश रेखा गुजरा होगा और यहाँ से कोई देशांतर अक्षांश रेखा गुजरा होगा। ये अक्षांश रेखा होगा और ये भी हमारा देशांतर रेखा होगा। सोया हुआ लाइन अक्षांश रेखा कहलाता है और खड़ा लाइन देशांतर रेखा कहलाता है। ये हो गया। अब बिहार बाउंड्री किससे किससे लगाता है, तो बिहार के नीचे हमारा है झारखंड, बिहार के पश्चिम में है उत्तर प्रदेश और बिहार के पूर्व में है वेस्ट बंगाल यानी पश्चिम बंगाल और उत्तर में है नेपाल। ये बिहार अपना सीमा लगाता है 3 राज्य से और एक देश से बिहार सीमा लगाता है। और ये क्वेश्चन बार बार पूछा गया है कि बिहार के दक्षिण में कौन है, बिहार के पश्चिम में कौन है और बिहार के पूर्व में कौन है। अगर बात करें
तो 8 जिले बिहार के झारखंड से सीमा लगाते हैं, 8 जिले उत्तर प्रदेश से सीमा लगाते हैं, 7 जिले नेपाल से सीमा लगाते हैं और 3 जिले पश्चिम बंगाल से सीमा लगाते हैं। ये सारी बातें नोट डाउन करते चले जाना। अभी हम बात करने वाले हैं कि ये जो बिहार वर्तमान में है, ये बिहार था पहले और ये वर्तमान में ये बिहार बन गया। इसके बारे में थोड़ी बातें करेंगे और हम देखेंगे कि बिहार अस्तित्व में आया कैसे। क्या वास्तव में बिहार यही था या बिहार में और भी क्षेत्र शामिल थे? इसके बारे में बात करेंगे कि झारखंड भी बिहार में था, उड़ीसा भी बिहार में था और ये सारे बिहार, झारखंड और उड़ीसा ये पश्चिम बंगाल में शामिल थे। तो आखिर ऐसा क्या हुआ कि बिहार को हटा दिया गया बंगाल से, उड़ीसा बिहार से हट गया और साथ साथ झारखंड भी हट गया? थोड़ी सी बातें इस पे करेंगे और इसके बाद छोटी छोटी बातें हम यहाँ से निकालेंगे। छोटी छोटी बातें क्या? जैसे आपसे बेसिक पूछा जाएगा कि बता दीजिए कि सबसे पूर्वी जिला बिहार का कौन सा है, तो ये है किशनगंज सबसे पूर्वी। सबसे पश्चिमी पूछेगा तो ये है गया। सबसे उत्तरी पूछा जाए तो यह है पश्चिमी चंपारण और सबसे उत्तरी और सबसे पश्चिमी पूछा जाए तो यह है कैमूर। ये बात याद रखिएगा कि ये सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं सबसे पूर्वी, सबसे पश्चिमी, दक्षिणी, उत्तरी और पश्चिमी, ये जिले के बारे में पूछे गए हैं। अब हम चलते हैं, थोड़े से मैप में दूसरा निकाल रहा हूँ। अब देखना, हम पहले बात करते हैं कि ये बिहार वास्तव में बना कैसे। तो सुनना, बात है 1905 की घटना। 1905 में होता है बंगाल का विभाजन। बंगाल विभाजन, और बंगाल विभाजन में कहा जाता है कि लॉर्ड कर्जन कहा था कि मैं बंगाल को बांट रहा हूँ, क्योंकि क्षेत्र बड़ा है इसलिए मैं बंगाल को बांट रहा हूँ। लेकिन बंगाल विभाजन को रद्द किया गया 1911 में। और यहीं पर जब बंगाल विभाजन रद्द किया जाता है तो बिहार को बंगाल से अलग किया जाता है। बिहार किससे अलग होता है? बंगाल से अलग होता है। और इसी समय बिहार में कौन कौन शामिल था? तो बिहार में शामिल था झारखंड और बिहार में शामिल था उड़ीसा। ये दोनों बिहार में थे। उड़ीसा क्या किया? 1 अप्रैल 1936 उड़ीसा बिहार से अलग हो गया और 15 नवंबर 2000 झारखंड बिहार से अलग हो गया। इस तरीके से वर्तमान में हमारा ये बिहार का स्वरूप दिख रहा है। तो बिहार में पहले उड़ीसा भी शामिल था और बिहार में पहले झारखंड भी शामिल था और सब पहले बंगाल में शामिल थे। लेकिन बंगाल विभाजन को जब रद्द किया गया तो फाइनली बिहार को बनाया गया 22 मार्च 1912। ये डेट बिहार अस्तित्व में आया था और इसी 22 मार्च को हम मनाते हैं बिहार दिवस। तो एक क्वेश्चन मैं आपसे कर रहा हूँ कि इस बार 2025 में कौन सा बिहार दिवस मनाया गया था, कितने नंबर का? इसका आंसर आप हमें कमेंट में देना। अब हम बात करते हैं छोटी छोटी बातें और कि बिहार में जिले कितने हैं। अभी मैं बात किया था कि 8 जिले लगाते हैं। तो देखना, बिहार में जब झारखंड अलग हुआ था ना बिहार से, तो बिहार में 37 जिले थे, लेकिन वर्तमान में बिहार में 38 जिले हैं। अब बात आती है कि ये नया जिला कौन आ गया। तो ये आप देख रहे हो ना, अरवल का क्षेत्र, ये बिहार में बना है 2001 में। ये वर्तमान का बिहार का नया जिला है, जो किससे अलग होकर बना है? तो ये जहानाबाद को तोड़कर बनाया गया है। तो जब झारखंड अलग हुआ था उस समय बिहार में 37 जिले थे, वर्तमान में बिहार में 38 जिले हैं। अगर बात करें बिहार का, तो बिहार की पहले हम लंबाई देख लेते हैं और चौड़ाई देख लेते हैं। मैं चलता हूँ थोड़ा सा पीछे लेकर, और हाँ, चीज़ों को नोट डाउन करते चले जाना। मैं जितनी बातें यहाँ पे बताऊँ सारा का सारा इम्पोर्टेंट है और सारा एग्जाम में पूछा गया है। ना तो मेरे पास इतना टाइम है कि मैं यहाँ फालतू आकर बकवास करूँ, और ना आपके पास टाइम होगा कि आप फालतू में कोई भी चैनल को स्टार्ट करके अपना टाइम वेस्ट करना शुरू कर दो।
तो जो भी मैं बातें बोलूँ अंडरलाइन करते चले जाना, इवन नोट डाउन करते चले जाना। और मैं बिहार में जब भी स्टार्ट करूँगा क्लासेस, आप बिहार का मैप जरूर लेकर बैठना, चीज़ें ज़्यादा क्लियर होगी। तो मैं लेकर चलता हूँ थोड़ा पीछे और ये चीज़ें नोट डाउन कर लेना। बात ये मैप पे फिर से हम आते हैं, किस लिए आए हैं तो मैं बताता हूँ। एक क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे कि बिहार का उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है। तो यहाँ पे हम मेंशन करते हैं ऊपर से नीचे। अच्छा, ये कलर दिख नहीं रहा तो मैं कलर थोड़ा चेंज करता हूँ। पूछा जाएगा ऊपर से नीचे की लंबाई कितनी है बिहार की। तो उत्तर से दक्षिण की लंबाई बिहार की है 345 किलोमीटर, इसको मेंशन करना आप। और पूछा जाएगा पूरब से पश्चिम की लंबाई बिहार की कितनी है। तो पूरब से पश्चिम की लंबाई बिहार की है 483 किलोमीटर। ये दोनों क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं, पूरब से पश्चिम की लंबाई, उत्तर से दक्षिण की लंबाई। इसके अलावा आपसे पूछा जाएगा बिहार का क्षेत्रफल कितना है। बिहार का क्षेत्रफल कितना है ये भी आपसे पूछा जाएगा। तो चलते हैं, बिहार का क्षेत्रफल देखें तो 94,163 वर्ग किलोमीटर बिहार का क्षेत्रफल है। ठीक है, अब पूछा जाएगा कि क्षेत्रफल के मामले में बिहार कितने नंबर पे है। तो क्षेत्रफल के मामले में बिहार भारत का 12वां राज्य है। और जनसंख्या के मामले में बिहार कितने नंबर पे ये पूछा जाए तो ये तीसरे नंबर पे है, जबकि पहले नंबर पे है उत्तर प्रदेश और दूसरे नंबर पे है महाराष्ट्र और तीसरे नंबर पे है बिहार। और बिहार की जनसंख्या है कितनी। तो देखो, बिहार में जातिगत जनगणना हुआ है और रिपोर्ट आया है 2 अक्टूबर 2023 को। और इस रिपोर्ट के अनुसार बिहार की जनसंख्या कितनी है ये मैं यहाँ पे मेंशन कर दे रहा हूँ। 13 करोड़, देखना ध्यान से, 13,25,310। अच्छे से मेंशन कर लेना, 13,07,25,310। ये बिहार का वर्तमान जनसंख्या है 2023 की जातिगत जनगणना रिपोर्ट के अनुसार। छोटी छोटी बातें नोट करते चलना है। बिहार का क्षेत्रफल कितना है, क्षेत्रफल के मामले में बिहार का स्थान क्या है, जनसंख्या के मामले में बिहार का स्थान क्या है और बिहार की जनसंख्या वर्तमान में कितनी है, ये चारों बातें नोट करते चलना। मैं क्लास छोड़ने से पहले आपसे 2 क्वेश्चन करूंगा और मैं आशा करूंगा कि दोनों क्वेश्चन का आंसर आप हमें कमेंट में जरूर मेंशन करोगे। ठीक है, तो अभी तक जो बातें हम किए हैं ऑलमोस्ट बातें आपको समझ में आ गई होगी। आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं। ये जो बिहार का मैप देख रहे हो और ये जो हम बातें अभी किए थे, बंगाल का विभाजन हुआ, रद्द किया गया, रद्द करने के बाद बिहार को अलग किया गया बंगाल से, बिहार से उड़ीसा अलग हो गया, बिहार से झारखंड अलग हो गया और वर्तमान में ये बिहार का स्वरूप दिख रहा है आपको। अब क्वेश्चन आपसे छोटी छोटी क्या पूछी जाएगी, अब और बेसिक क्वेश्चन पे आते हैं और मैं थोड़ा सा आगे बढ़ता हूँ। क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा मैं बताता हूँ। तो हम पहले बिहार के मैप को आपके सामने प्लांट कर लेते हैं, इससे चीज़ें क्या होगी आपको समझ में थोड़ा ज़्यादा रहेगा। देखो, क्वेश्चन पूछा जाएगा बेसिक सा, जैसे हम बात करते हैं राजकीय के बारे में। अब ये राजकीय है क्या, तो राजकीय मतलब क्या क्या। पहला, बिहार का राजकीय भाषा, तो बिहार का राजकीय भाषा है हिंदी और दूसरी राजकीय भाषा है उर्दू। ये दोनों क्वेश्चन मेंशन करना, राजकीय भाषा क्या है हिंदी और दूसरा है उर्दू। दूसरा पूछा जाएगा कि बिहार का राजकीय फल क्या है, ये भी पूछा गया है, तो आंसर होगा आम। बिहार का राजकीय पक्षी कौन है, तो राजकीय पक्षी है गौरैया, गौरैया। इसके बाद पूछा जाएगा बिहार का राजकीय मछली क्या है, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। बिहार का राजकीय मछली तो ये है मांगूर, जिसे कैटफिश कहते हैं। इसके अलावा आपसे पूछा जाएगा कि बिहार का राजकीय पशु कौन है, तो पशु है बैल। पहले पशु था 2013 तक बिहार का राजकीय पशु था रिछ यानी भालू, अभी राजकीय पशु कौन है, बैल। उसके अलावा पूछा जाएगा राजकीय वृक्ष कौन है,
तो यहाँ पे आंसर आता है बोधि वृक्ष। लेकिन बात आती है बोधि वृक्ष कौन सा बोधि वृक्ष, तो ये है पीपल। तो ये सारे छोटे छोटे क्वेश्चन राजकीय से पूछे गए हैं कि राजकीय भाषा क्या है, फल क्या है, ये सारी बातें पूछी गई हैं। अच्छा, बिहार का 3 ऐसा भाषा है जिसे संविधान में दर्जा दिया गया है। तो भाषा कौन कौन है बिहार का जिसे संविधान में दर्जा मिला है, तो एक तो हिंदी है, इसे संविधान में दर्जा दिया गया है। दूसरा उर्दू है, इसे भी संविधान में दर्जा दिया गया है। और तीसरा है मैथिली, और इसे भी भारत के राजकीय भाषा के रूप में शामिल किया गया है। तो ये छोटी छोटी बातें एग्जाम में पूछा जाता है। अब देखना थोड़ा सा बात, और ये सब नोट डाउन करते चले जाना। जितना भी कंटेंट है, सारा का सारा कंटेंट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बात कर रहा हूँ। बिल्कुल मेरे पास इतना टाइम नहीं है, ना तो आपके पास टाइम होगा जितना टाइम वेस्ट करो। अब बस नोट डाउन करते चले जाना, एग्जाम में जाकर बैठना, देखना क्वेश्चन मैच करता है कि नहीं। तो देखना, जैसा कि बात कर रहे थे कि बिहार के नीचे झारखंड है, उत्तर में नेपाल है, पश्चिम में उत्तर प्रदेश है और पूर्व में वेस्ट बंगाल है। क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि उत्तर प्रदेश से कितना सीमा लगाता है, कितना जिला, 8 जिला। झारखंड से भी 8 जिला, पश्चिम बंगाल से 3 जिला सीमा लगाता है और नेपाल से 7 जिला सीमा लगाता है। ठीक है, अच्छे से ये बातें याद रखना। इसके बाद हम बात करेंगे विधानमंडल स्वरूप। बिहार का विधानमंडल का स्वरूप क्या है, यानी पहले प्रमंडल को हम देख लेंगे। प्रमंडल के जरिए बिहार का पूरा जिला हम याद कर लेंगे। उसके बाद हम देखेंगे बिहार का विधानमंडल, जिसमें विधान परिषद आएगा, विधानसभा आएगा, लोकसभा आएगी, राज्यसभा आएगी, सीटों की संख्या कितनी होती है, ये सारे क्वेश्चन हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। अभी हम बेसिक बात करेंगे। तो जाते जाते हम बात करते हैं छोटी छोटी बातें, जैसे बिहार का सबसे पूर्वी जिला कौन, किशनगंज। ये सब नोट करते चले जाना। बिहार का पश्चिमी जिला कौन, कैमूर, ये बात हम कर लिए थे। बिहार का उत्तरी जिला कौन, पश्चिमी चंपारण। और बिहार का दक्षिणी जिला कौन, तो गया। अच्छे से बात याद रखना, पूर्वी, पश्चिमी, उत्तरी और दक्षिणी। इसके अलावा क्षेत्रफल के मामले में सबसे बड़ा जिला कौन, तो क्षेत्रफल के मामले में सबसे बड़ा जिला पश्चिमी चंपारण। और सबसे छोटा जिला कौन, तो सबसे छोटा जिला शिवहर क्षेत्रफल के मामले में। और शिवहर सीतामढ़ी से अलग होकर बना है। तो क्षेत्रफल के मामले में सबसे बड़ा जिला पश्चिमी चंपारण, क्षेत्रफल के मामले में सबसे छोटा जिला शिवहर। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस बिहार के जिला का नाम बताइए जो सबसे गर्म होता है और सबसे ठंडा है, तो ये है गया। गया जो है वो बिहार का सबसे गर्म जिला भी है और सबसे ठंडा जिला भी है। तो ये बातें याद रखना कि गया गर्म भी है और ठंडा भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार के उस जिला का नाम बताइए जहां वर्षा सबसे अधिक होती है, तो आंसर होगा किशनगंज। किशनगंज में सबसे अधिक वर्षा होती है, तो किशनगंज। अच्छा, किशनगंज किस प्रमंडल में आता है, तो ये पूर्णिया प्रमंडल। प्रमंडल के बारे में कल बात करेंगे। बिहार में 9 प्रमंडल है, 5 हमारे उत्तर में है और 4 हमारे दक्षिण में है। यहाँ पे एक सारण हो गया, ये तिरहुत हो गया, तिरहुत प्रमंडल का क्षेत्र, ये हो गया दरभंगा, ये हो गया कोसी और ये पूर्णिया प्रमंडल हो गया। नीचे बात करें तो ये हो गया हमारा पटना प्रमंडल, ये मगध, ये मुंगेर और ये भागलपुर प्रमंडल। 9 प्रमंडल बिहार में है, इसके बारे में हम कल बात करेंगे। तो अभी तक हमने क्या देखा, बिहार का पूर्वी जिला, पश्चिमी जिला, उत्तरी जिला और दक्षिणी जिला। बिहार का क्षेत्रफल के मामले में सबसे बड़ा जिला और बिहार का क्षेत्रफल के मामले में सबसे छोटा जिला। बिहार में सबसे ज़्यादा गर्म जिला कौन है और ठंडा जिला कौन है, और बिहार में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है। और बातें मेंशन करना, गोपालगंज सबसे अधिक लिंग अनुपात वाला जिला। लिंगानुपात, लिंग अनुपात किसे कहते हैं, तो 1000 पुरुषों पे महिलाओं की संख्या, और गोपालगंज में 1000 पुरुष पे लगभग 1024 महिला है, यानी महिला यहाँ ज़्यादा है और पुरुष कम है। तो लिंग अनुपात के मामले में बिहार का गोपालगंज सबसे आगे है। और शिक्षा के मामले में बात करें तो ये हमारा रोहतास है, ये हमारा शिक्षा के मामले में सबसे आगे है। कौन, रोहतास। ये दोनों बातें आप मेंशन करते चले जाना। इसके अलावा ढेर सारी बातें होंगी। आज मैं वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं खींचने वाला, मैं अभी तक यहीं छोड़ रहा हूँ। कल हम बिहार के विधानमंडल को देखेंगे।
और विधानमंडल से कैसे कैसे क्वेश्चन बनते हैं इसके बारे में कल हम बात करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए।